डाल दिया। अगला टाइटल है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स। डाल दिया। यस सर। अच्छा मेरे को एक बात बताओ। मैंने कहा क्या बात बताऊं? मैंने कहा मेरे को बात ये बताओ कि मेरे पास अगर सर्कल होता तो कितने केस होते थे पोजीशन ऑफ पॉइंट पे? पहला इनसाइड, आउटसाइड और टच, 3 होते थे। यस आउटसाइड, सर। इनसाइड सर्कल, ऑन द सर्कल। पैराबोला में अपन ने काहे नहीं पढ़ा ये? क्योंकि वो दोनों तरफ से ओपन ही था बेचारा, उसको मालूम ही नहीं था कहां से ओपन है कहां से बंद है। लेकिन इलिप्स तो आ गया ना मार्केट में, अब इलिप्स तो बंद होता है चारों तरफ से, है ना, है ना। तो अब सुनना, मेरे पास भी तो 3 केस पॉसिबल है। क्या क्या? मेरे पास अगर इलिप्स ये है, एक इलिप्स ये है, एक इलिप्स ये, पॉइंट अंदर आ जाए, पॉइंट ऑन द इलिप्स आ जाए, पॉइंट आउटसाइड आ जाए, तो कोई दर्द। अब मेरे को बताओ, जब अपन ने सर्कल लिया था तो अगर मेरा पॉइंट इनसाइड सर्कल था तो मैं इस पॉइंट पर, अगर ये सर्कल के पॉइंट पर डालता तो मेरे इलिप्स की वैल्यू निगेटिव आती थी पॉजिटिव आती थी? अरे 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 अरे, S1 कैसा आता था? निगेटिव। S1 जीरो कब है? जब ऑन द एचएस। सर्कल। S1 पॉजिटिव कब है? जब ऑफ द सर्कल, आउट ऑफ द सर्कल। हाँ सिमिलरली हाँ अगर पॉइंट H कॉमा K को एलिप्स पे डालूंगा तो वैल्यू निगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। निगेटिव। तो एलिप्स में अगर मैं पॉइंट ये P1 नाम दे दूं तो ये P1 की वैल्यू कितनी आएगी? निगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। निगेटिव। इस वाले केस में अगर ये पॉइंट ऑन द सर्कल है तो एलिप्स की वैल्यू P1 पॉइंट में कैसी आएगी? जीरो। जीरो। अगर मैं इसको बाहर है तो मेरे पास एलिप्स में वैल्यू कितनी आएगी? ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो। बात पकड़ में आ गई? यस सर। यही याद रखना है, और कुछ नहीं याद रखना है। अगर एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर छुट्टी कर लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इलिप्स एक गिवन है, इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 9 वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1 एंड एक सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड पॉइंट गिवन है 1,2 एंड क्यू गिवन है 2,1 आर 2 points find position of P and Q with respect to both circle and ellipse, with respect to both सर्कल एंड इलिप्स। नोट हो गया? मेरे को ये इलिप्स पता है, मेरे को सर्कल पता है, इन दोनों के रिस्पेक्ट में P और Q की मेरे को पोजीशन फाइंड आउट करनी है ना। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े। इलिप्स की इक्वेशन क्या है? एक्स एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस का 1 इक्वल टू 0। पॉइंट पहले मैं P1,2 चेक कर लूं। यस अगर सर। मैं एलिप्स P1,2 डाल चेक दो। करूं तो E ऑफ P1 कितना आ रहा है जरा रख के बताओ। 1 की वैल्यू रखूंगा तो 1/9 प्लस का 4/4 माइनस का 1। पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? P1 जो है वो आउटसाइड है कि इनसाइड है? आउटसाइड। आउटसाइड किसके? एलिप्स। अच्छा अगर मैं इसी पॉइंट को सर्कल में डालता हूँ C ऑफ P1 तो कितना आ रहा है? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 9, निगेटिव आ रहा है। मतलब हाँ। P1 इनसाइड सर्कल है कि नहीं है? यस सर। अच्छा Q पॉइंट अगर मैं चेक करूंगा तो सिमिलरली चेक कर लोगे। 2,1 डालूंगा तो 4/9 आएगा प्लस का 1/4 माइनस का 1। ये कितना आ रहा है? पॉजिटिव की निगेटिव? निगेटिव आ रहा है। मतलब हाँ। इनसाइड सर्कल है P1 इनसाइड। सर्कल एलिप्स एलिप्स। और अगर मैं इसको सर्कल में डालूंगा तो कितना आएगा? 4 प्लस का 1 माइनस का 9, ये भी निगेटिव आ रहा है तो P1 इनसाइड सर्कल। इनसाइड सर्कल। बात पकड़ में आ गई? अब यस पोजीशन चेक सर। करना, पोजीशन चेक करना आ गया। यस सर आ गया।
अगर टेढ़ा पैराबोला आएगा सारी कंडीशंस निकाल लोगे। हाँ हाँ अगला टाइटल है लाइन एंड एलिप्स। सर। लाइन एंड एलिप्स। मेरे पास सर्किल में भी 3 केस थे, क्या? टच करके भाग जाए, और दूर से भाग जाए, और कट करके भाग जाए, कट। है ना? 3 केस थे। सिमिलरली इलिप्स में भी 3 केस है। पहला केस कट करके चाटा टच। मार के भाग जाए, है ना? हाँ दूसरा केस डर के हो जाए, डर जाए, दूर से ही भाग जाए। तीसरा केस लड़के जाए, भाई लड़के जाऊंगा मैं तो। अच्छा, अब मेरे को एक बात पर, इस वाले केस में क्या आएगा? टेंजेंट बन जाएगी पहले वाले केस में। इस वाले केस में यस नो टेंजेंट, नो कटिंग। इस वाले केस में ओनली कटिंग, है ना? यस सर। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, अपन ने तुमको पहले ही बताया होगा कि मेरे पास अगर कोई सर्कल हुआ करता था, तो मैं अगर ऐसा कट होता था तो मेरे पास इसमें अगर ये 2 पॉइंट क्या होते थे, रूट्स होते थे, दोनों को सेटिस्फाई करते थे। हाँ इस वाले केस में D1 कैसा होता था? पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव? नेगेटिव सर। गधे हो, पॉजिटिव। सर। डी रूट होता है, रूट। हाँ हाँ रूट डिस्क्रिमिनेंट। निकालने वाला कंडीशन याद करो। डी कैसे हाँ निकालते हैं? -4AC। इस वाले केस में हाँ डी कितना होगा? जीरो। इस वाले केस में डी कैसा होगा? नेगेटिव। इस वाले केस में डी कैसा होगा? पॉजिटिव। बात पकड़ में आ गई? हाँ। डी कैसे निकालो? अच्छा। लाइन की इक्वेशन को इसमें पटक दोगे, या तो एक्स में इक्वेशन बन जाएगी, या तो वाई में इक्वेशन बन जाएगी, है ना? हाँ हाँ ये तो एक लाइन है, ये एक इलिप्स है। इलिप्स में 2 वेरिएबल, लाइन में 2 वेरिएबल। किसी एक वेरिएबल में क्वेश्चन ले आएंगे, उसमें से डी को जीरो करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगी? लाइन बनेगी, टच करके जाएगी, जो कि। बात पकड़ में आई? अरे नहीं आई। हाँ। मैंने कहा भाई मेरे को बताओ, मैंने कहा क्या बताओ, मैंने कहा मेरे को इलिप्स की इक्वेशन बताओ। ले लो कोई इलिप्स इक्वेशन। एक्स स्क्वायर सर बाई आप ए क्वेश्चन ही सॉल्व कर दो सर डायरेक्ट। प्लस वाई समझ में आ स्क्वायर जाएगा। इक्वल टू 1। मैंने कहा लाइन ले लेता हूं मैं, y बराबर में mx प्लस सी, तो कोई दर्द तो नहीं होगा? नहीं। अगर ये लाइन इसको टच करके जाएगी, तो अगर मैं इसको इसमें रिप्लेस करूंगा तो क्या बनेगा? एक्स इक्वेशन स्क्वायर बाई क्वाड्रेटिक ए इन एक्स। स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बनेगी। ये एक हाँ क्वाड्रेटिक है। इसमें अगर मैं डी को जीरो करूंगा तो क्या कंडीशन आएगी? टच वाली, कट वाली की दूर से भागेगी? टच वाली। टच वाली। डी को निगेटिव करूंगा तो कौन सी कंडीशन आएगी? नो टच, नो नो कट। डी टेंजेंट। को पॉजिटिव तो हाँ कट। बात पकड़ में आई? हाँ। अब यस लगेगा सर। कि इसका एक छोटा भाई तुरंत चिल्ला पड़ा। क्या चिल्ला पड़ा? कि भाई तुमने अगर टेंजेंट की बात कर ही ली है तो मेरे को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी बता दो। मैंने कहा रुको भाई, बता देते हैं। अब मैं तुमको चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूँ पहले भी एक बात, कि अगर मेरे पास पॉइंट ऑन दी सर्कल होता था तो T1 की वैल्यू कितनी आती थी? जीरो आती थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हाँ अगर मेरे पास आउटसाइड पॉइंट गिवन है तो अपन किससे निकालते थे? y बराबर में mx प्लस माइनस रूट ओवर a 1 प्लस m स्क्वायर से निकालते थे। हाँ। अगर मेरे पास यही केस पैराबोला में हुआ करता था, तो मेरे पास पैराबोला में अगर पॉइंट ऑन द पैराबोला होता था तो t को जीरो लाइन होती थी। हाँ लेकिन इसमें पैराबोला में इक्वेशन क्या होती थी? y बराबर में mx प्लस ये भाई अब। ये प्लस भाई अब। माइनस 2 है ना? करस्पॉन्डिंग जो भी टेंजेंट आएगी, मेरे पास 2 टेंजेंट ऐसी आती थी। हाँ हाँ हाँ। सिमिलरली पैराबोला में भी क्या होगा? पैराबोला में अगर पॉइंट ऑन द सर्कल है तो t इक्वल टू जीरो इसमें भी होती है। ओके सर। इलिप्स में अब अगर कोई पॉइंट बाहर आ जाए, मान लो ये पॉइंट बाहर है, तब क्या होगी? तब की निकाल दो कंडीशन, काम खत्म। बात पकड़ में आएगी नहीं आई? ओके सर। अब सुनना, इसका छोटा भाई बोला कि मेरे को कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकाल के बताओ। मैंने कहा क्या होगी भाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए मेरे को डी कैसा करना पड़ेगा बोलो पहले तो। डी की वैल्यू कैसी होगी? जीरो की होगी। वैल्यू। हाँ की बात एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में एम एक्स प्लस का सी का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? इसमें मैं बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर दूं प्लस में ए स्क्वायर एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर कर दूं। अस्मित का लीव कर गया? नहीं। नहीं किया। अच्छा, अब मेरे को बताओ, मैं अगर इसकी स्क्वायर की ओपनिंग करूंगा तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर आएगा तो मेरे आएगा बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर एम स्क्वायर आएगा, हाँ प्लस में एक्स का कोफिशिएंट बोलो, एक्स वाला यहाँ से कितना आएगा? टू टू एम सी ए स्क्वायर आएगा।
टू यस सर, एम यस सर। सी ए स्क्वायर, है ना, हाँ प्लस में हाँ सर। कांस्टेंट टर्म कितने आएंगे, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। हाँ अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को इक्वेशन, अब मेरे को कंडीशन ऑफ टेंडेंसी किस में निकालते हैं, स्लो फॉर्म में कि किसी और में? सर, स्लो फॉर्म में सर। स्लो फॉर्म में डी को जीरो करना पड़ेगा। हाँ। डी को जीरो करूंगा तो डी मतलब जीरो क्या है, बी उसको माइनस फोर ए सी जीरो होगा। हम्म। बी स्क्वायर करूंगा तो बी की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है पूरी। हाँ। क्वाड्रेटिक इन एक्स है कि नहीं है? अगर मैं बी को पर जीरो करूंगा तो बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए सी करूंगा हाँ तो फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए की पावर फोर आएगा। हाँ इसको मैं फोर ए सी करूंगा तो बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। हाँ। फोर का तो पत्ता कट गया, देखो मन की आंखों से, तो ए स्क्वायर का भाई पत्ता कटेगा, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन, यहाँ से ए की स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू में कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का बी की पावर फोर माइनस का बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर इसको टू में एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा। कुछ कटता हुआ दिख रहा है, दर्शन दे रहा है कुछ, ये कट गया, हाँ। तीनों में से बी स्क्वायर कॉमन होकर जीरो भाग गया, हम्म। तो यहाँ से कितना बचेगा, सी स्क्वायर इक्वल टू में बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर बचेगा। यस सर। सी की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर आ गई। हाँ। तो मेरे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये आ गई, जिसमें सी क्या है, y बराबर एम एक्स प्लस सी वाला, हाँ ओके सर। है ना। सर, हाँ सर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में क्यों डी जीरो होती है? क्या हुआ, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में अगर क्यों मेरे पास डी ये जीरो? इससे अगर ये टच करके जाएगी तो डी जीरो ही तो होगा, क्योंकि एक रूट है केवल और केवल। ओके सर, ओके गॉट इट। अगर मेरे पास ये कट करती तो दो रूट आते, दोनों डिफरेंट, तो डी मेरा पॉजिटिव होता। हाँ अगर मेरा नो रूट तो डी मेरा नेगेटिव होता। क्वाड्रेटिक है हाँ। है ना, याद है वो दिन जब तुम नहीं थे क्लास में, अरे है ना। अच्छा, इसका छोटा भाई फिर और रो पड़ा, वो क्या रो पड़ा कि भाई कंडीशन ऑफ टेंडेंसी निकाल दी है, इक्वेशन ऑफ टेंडेंट बता दो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, y बराबर में एम एक्स प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर आ गई। तो ये सर, क्या आ गई, हाँ बोलो। इसका मतलब पॉइंट आउटसाइड द एलिप्स है ना? हाँ, अरे आउटसाइड हो या इनसाइड हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यही आएगी, लेकिन अपन प्रेफर करते हैं कि ये वाला कब यूज करूं, जब आउटसाइड हो, क्योंकि मेरे पास t इक्वल टू जीरो फाइंड आउट करना बहुत इजी पड़ता है। क्यों? क्योंकि केवल और केवल एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से रिप्लेस करना है, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से रिप्लेस करना है, और कुछ नहीं करना रहता है। इस वाले में बहुत पुलिंदा निकालना पड़ता है कि भाई ये भी करो, फलाना भी करो, ढिकाना करो, सब करना पड़ेगा। इसमें तो कुछ नहीं करना है, केवल एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से रिप्लेस कर दो, जहां पर टेंजेंट निकालनी है वहां पे निकाल दो फटाक से। बात पकड़ में आई? सर सर हाँ बोलो। सर, अगर पॉइंट आउटसाइड द एलिप्स है तो तब तो दो टेंजेंट पॉसिबल है, अगर पॉइंट इनसाइड द एलिप्स तो टेंजेंट ही नहीं पॉसिबल है ना? कहाँ से टेंजेंट बना लोगे बताओ जरा, तुम्हारे पास आ रही है कोई टेंजेंट, बताओ। लो नहीं, भाई, ये लो बनाओ टेंजेंट, कहाँ से बनाओगे, नहीं बन पाएगा। बना लो बना लो बना लो। सर नहीं बन पाएगा, इसका मतलब आउटसाइड द सर्कल है, नहीं आउटसाइड द एलिप्स। बन जाएगा बन जाएगा, बनाओ हाँ, कैसे सर? बनाओ बनाओ, टेंजेंट ही बनानी है, बनेगी क्या? नहीं बनेगा। तो नहीं पॉसिबल है ना। हाँ क्लियर है, तो ये मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई इन स्लोप फॉर्म। हाँ। जब पॉइंट आउटसाइड द एलिप्स हो। बात पकड़ में आई? अच्छा, ये तो बात पकड़ में आ गई, मैंने कहा एकदम सही बात है। अगर मेरा पॉइंट, क्या भाई पॉइंट, ये कौन सा भाई, इसका भी छोटा भाई रो पड़ा तुरंत, कहता है भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो व्हेन
h कॉमा के ऑन द इलिप्स, मतलब मेरे पास ये कोई इलिप्स था, ये मेरा h कॉमा के इसी पर चिपक जाए तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, t इक्वल्स टू 0। जीरो। टी अच्छा मैं अगर कोई पैराबोला इलिप्स ले लूं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो टी इक्वल्स 0 का मतलब क्या है, एक्स x1 वाई स्क्वायर का मतलब वाई बाई 1, मतलब एक्स स्क्वायर किस तरह आ जाएगी, रिप्लेस हो गए एक्स इंटू में एच मतलब एच एक्स आ जाएगी बाई ए हाँ स्क्वायर प्लस के वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ गई। यस सर, बताओ अब ये इजी है कि वो वाला इजी था, ये इजी है। ना? अगर मेरे पास ऑन द पॉइंट है तो ये मेथड, आउटसाइड पॉइंट है तो वो मेथड। y बराबर में एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, है ना। यस सर। अच्छा इसी का छोटा भी फिर रो पड़ा, वो भी रो पड़ा, वो कहता है भाई मेरे को पैरामेट्रिक इक्वेशन भी चाहिए टेंजेंट फॉर्म में, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर्म, टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब मेरे को बताओ, मेरे को तो छुट्टी होने वाली। अब मेरे को एक बात है, अगर मेरे को इलिप्स पे कोई रैंडम पॉइंट लेना होता तो मेरे को क्या लेना होता पैरामेट्रिक फॉर्म में, a cos थीटा कॉमा बी sin थीटा b sin थीटा। अब ये बताओ ये पॉइंट ऑन द इलिप्स है कि आउटसाइड इलिप्स है, ऑन द इलिप्स। तो पॉइंट ये ले लूं a cos थीटा कॉमा a sin b sin थीटा, हाँ सर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स 1। नहीं नहीं t इक्वल टू 0 होगी क्योंकि ऑन द इलिप्स है, अच्छा हो, ये टेंजेंट की इक्वेशन है ना। तो क्या आ जाएगी इलिप्स की इक्वेशन, x इंटू में a cos थीटा हाँ बाई ए स्क्वायर प्लस y इंटू में b sin थीटा बाई बी हाँ स्क्वायर इक्वल टू 1, b से b कट लिया, a से a कट लिया, a cos थीटा बाई a आ गई प्लस में y sin थीटा बाई b आ गई इक्वल टू 1 आ गई। ये मेरी क्या आ गई, सर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक। बात पकड़ में आएगी नहीं आई, यस सर। 100%। यस सर। इसका छोटा भाई फिर रो पड़ा, सर इसका भी एक छोटा भाई था वो भी पोड़ा, क्या रो पड़ा कि भाई अगर तुम बात कर रहे हो टेंजेंट की तो नॉर्मल की बात कर लो, लगे लगे। मैंने कहा अच्छा, अच्छा लो भाई लो बात कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, टू इलिप्स कार्टेशियन फॉर्म। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या बताऊं कह दो, मैंने कहा मेरे को बात ये बताओ कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट ऐसा आता था, सर्कल इलिप्स ये हुआ करता था और मेरे पास अगर ये h कॉमा k पॉइंट हुआ करता था तो मेरे पास इसकी टेंजेंट ये आती थी, इसके पैरेलल मेरे पास नॉर्मल आएगा, बात पकड़ में आई। परपेंडिकुलर। तो अरे नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर ना, हाँ इसकी इक्वेशन कौन बोलेगा टेंजेंट की, वही p इक्वल 0। मतलब x इंटू में h प्लस में y इंटू में k डिवाइड बाई बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगी। हाँ ये मेरे इच्छा, अगर मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये आ गई तो इसकी नॉर्मल, इसकी स्लोप कितनी आएगी, इसका स्लोप 1/t है ना। हाँ हाँ 1/t। बोलो बोलो कितनी आएगी, माइनस का एक्स कोफिशिएंट अपॉन में वाई कोफिशिएंट आता है तो कितना आ जाएगा, एक्स एच बाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई वाई बाई बी स्क्वायर आ जाएगा। अरे एक्स कोफिशिएंट यही तो है एच बाई ए स्क्वायर, वाई हाँ कोफिशिएंट यही तो है वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। हाँ अच्छा ये आ गई, इसका मतलब ये कितना आ गया, माइनस का h इंटू में बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू में वाई आ गया, सर, k बाई बी स्क्वायर। के आएगा ना। हाँ ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल की वो आ गई, टेंजेंट की स्लोप आ गई। अगर मेरे को नॉर्मल की स्लोप चाहिए तो क्या आएगी, इसका ए रिवर्स कर दो स्क्वायर माइनस के बाई। साथ, इसका रिवर्स कर दो माइनस के साथ, है ना, तो ए स्क्वायर के डिवाइड बाई बी बी स्क्वायर एच आ जाएगी, हाँ सर। ये नॉर्मल की स्लोप आ गई। हाँ अगर मेरे को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए तो मेरे पास h कॉमा के नॉर्मल से पास होता है कि नहीं होता है, पास होती है।
होता है, मतलब इक्वेशन नॉर्मल क्या आ जाएगी, y माइनस का k इक्वल टू में स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू में x माइनस h आएगी। हाँ तो y माइनस का k इक्वल टू में mn कितना आया, a स्क्वायर इंटू में k आया है डिवाइड बाई b स्क्वायर इंटू में h आया है इक्वल टू में x हाँ माइनस h आया है। यहाँ हाँ। तक कोई भी दर्द हो तो चिल्लाओ, नहीं है तो शांत। नहीं, इसको अगर मैं ऐसे कर दूं y बाई ए स्क्वायर, यही ये मेरी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल इन कार्टेशियन फॉर्म, है ना। अच्छा मेरे को बताओ, अगर मैं थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करूं तो y माइनस का k डिवाइड बाई ए स्क्वायर k आएगा इक्वल टू में x माइनस का h डिवाइड बाई बी स्क्वायर h आएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, y बाई ए स्क्वायर k माइनस का 1 बाई ए स्क्वायर आएगा इक्वल टू में x बाई बी स्क्वायर h माइनस का 1 बाई बी स्क्वायर आएगा। इसको रट लेना है, रटना है, रटना। मेथड एकदम माइंड में सेट होना चाहिए, है ना। कैसे निकालना ये मेथड सेट होना चाहिए। तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से कितना आ गया, x डिवाइड बाई वी स्क्वायर एच माइनस का y डिवाइड बाई ए स्क्वायर के इक्वल टू में 1 बाई बी स्क्वायर माइनस का 1 बाई ए स्क्वायर। क्लियर है, नोट डाउन हो गया। तो अगर मेरे को कल को अगर मैं रिप्लेस कर दूं h k को x1 और y1 से तो कोई दर्द नहीं है। तो कितनी आ जाएगी, x बाई x1 इंटू में ए स्क्वायर माइनस का y बाई y1 इंटू में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई बी स्क्वायर माइनस का 1 बाई ए स्क्वायर। तो रट लो, x बाई x1 y बाई y1 ए स्क्वायर है, कहीं गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। हाँ भाई गड़बड़ तो हो गई, बी स्क्वायर है यहाँ पे। देखा, रटने का ये मेथड रहता, तुरंत माइंड में हिट किया कि गड़बड़ हो गई है। तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन वाई बाई वाई माइनस माइनस। बात पकड़ में आई। यस सर, यस सर। नोट डाउन हुआ कि नहीं हुआ, फटाक से बोलो। बाकी सर मैं जा रहा हूँ, मेरी क्लास चालू होगी। बाय बाय। बाकी बात कल करेंगे, अब नहीं पढ़ेंगे, अब नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, अब पक्का बता रहा हूँ नहीं पढ़ेंगे। बस मेरे को जो पढ़ाया वो रिकॉल करवा दो एक बार। मेरे पास अगर ये इलिप्स है, अगर ये पॉइंट ऑन द सर्कल है तो टी इक्वल टू 0 आती है ना। हाँ अगर मेरे पास आउटसाइड सर्कल है तो क्या आती है, y बराबर में mx प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, यही आती है, हाँ हाँ यही आती है। इसके बाद अगर मेरे यस को सर। नॉर्मल चाहिए रहेगी तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मल के लिए टेंजेंट की इक्वेशन लाऊंगा टी इक्वल टू 0। इसके बाद नॉर्मल की निकालूंगा, नॉर्मल कैसे निकालूंगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालूंगा, फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लूंगा, और मेरे पास ये पासिंग पॉइंट पड़ा होगा h के, वहां से मैं इक्वेशन नॉर्मल निकाल दूंगा। हाँ मैथड समझो, मैथड बाद में रट्टा मार ही लेंगे। क्या आती थी इक्वेशन, x बाई x1 इंटू में बी स्क्वायर माइनस का y बाई y1 इंटू में ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई बी स्क्वायर माइनस का 1 बाई स्क्वायर। बात पकड़ में आई। यस सर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्लियर है सर, क्लियर। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ेंगे, खत्म है क्लास, है ना। टाटा बाय बाय।